फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेस्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी आज के हम वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के गुण के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने का तरीका। इस पर कुछ बेस्ड कंसेप्ट्स क्या क्या थे वो हम लोग ने जान चुका है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, यानी ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 है। तो देखते हैं, पहला जो मैंने लिया है एक मैट्रिक्स माना है वो 1 0 3 2 8 6। ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का हम एक ट्रांसपोज करें, तो देखिए पहला मैंने ट्रांसपोज किया, फिर इसी मैट्रिक्स को फिर मैं दोबारा ट्रांसपोज किया। तो देखिए कैसे मैंने किया, देखिए इस चीज़ को, इसको मैंने एक बार ट्रांसपोज किया, रो कॉलम हो गया ट्रांसपोज। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वही आता कॉलम रो कॉलम रो हो गया। मैंने दो तरीके से बताया था ट्रांसपोज करने का तरीका, एक रो के रेस्पेक्ट में कॉलम में बदलना और या कॉलम के रेस्पेक्ट में रो में बदलना। तो देखिए फिर इसको मैंने एक बार ट्रांसपोज किया, अब इसको मैंने दोबारा फिर ट्रांसपोज किया, इसी मैट्रिक्स को ये एक बार, फिर इसी को फिर मैंने एक बार और ट्रांसपोज किया है, यानी 2 बार ट्रांसपोज किया है। कहने का मतलब एक गिवन मैट्रिक्स को मैंने 2 बार कर दिया। तो देखिए फिर इसी चीज़ को मैंने कॉलम के रेस्पेक्ट में करने चाहा, तो देख कॉलम रो, या हम रो को देखें तो रो कॉलम कॉलम हो गया ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें जानने लायक बात ये है इस प्रॉपर्टीज से कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ट्रांसपोज अगर इवन रहे, ध्यान से बाद में बात ये सुनिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोज इवन रहे तो वही मैट्रिक्स आएगा, यानी गिवन मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोज करें तो हमें क्या आएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। T फॉर ट्रांसपोज, M फॉर मैट्रिक्स। यानी किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोज रहे, यानी 1 रहे 3 रहे 1 रहे 3 रहे 5 रहे 7 रहे, तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अगर इवन रहे तो वही जो मैट्रिक्स गिवन है वही मैट्रिक्स हमें वही प्राप्त हो जाता है। तो हमें जानने लायक यही बात है, ये इस प्रॉपर्टीज से हमें जानने वाली बात यही है, अगर इवन रहे तो वही मैट्रिक्स, अगर ऑड रहे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला प्रॉपर्टी। और हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इसी पर मैंने समझाने की कोशिश किया है। देखिए गिवन मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी एनी रियल नंबर से, यानी कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट या रियल नंबर के साथ हम गुना करते हैं, फिर अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने के बाद जो गुना करेंगे वही उसी के बराबर होगा। देखिए कैसे, के यहाँ मैंने माना है 2, गिवन मैट्रिक्स वही सेम मैट्रिक्स 1 0 3 2 8 6। ओके, तो 1 0 3 2 8 6 जो है उसको साथ मैंने 2 के साथ गुना किया है, तो 2 के साथ हर एलिमेंट के साथ गुना होगा। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर मैंने इसका ट्रांसपोज किया है, तो 2 0 6 2 0 6, 4 16 2 12, 4 16 12, यानी रो के रेस्पेक्ट में कॉलम बनाया, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया इसका। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ये है। तो अगर ये तो लेफ्ट हैंड साइड का, हम अब राइट हैंड साइड का अगर देखें तो देखिए के पहले 2 लिखा, फिर इस गिवन मैट्रिक्स यानी ये ए का मैंने ट्रांसपोज कर दिया 1 0 3 1 0 3 2 8 6 2 8 6।
अब मैं गुना कर रहा हूँ 2 के साथ, पहले गुना नहीं किया, पहले ट्रांसपोज करके बाद में मैं गुना कर रहा हूँ। तो देखिए इसका अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, अब गुना कर रहा हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। देखिए इसी के बराबर आ रहा है। देखिए इन दोनों का मैट्रिक्स जो है हर एलिमेंट उसी के बराबर है। इसका पोजीशन 1 1 2 है, देखिए 4 4 0 0 सेम आ रहा है। तो इस दूसरे प्रॉपर्टी से हमें यह जानने को मिला कि अगर मेरा इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा कि पहले हम गुना कर दें किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी रियल नंबर के साथ पहले हम गुना करें, उसके बाद ट्रांसपोज करें, बात वही होगा। पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद गुना करें। मेरी बात क्लियर हुई? देखिए फिर से एक बार, पहले गुना करें बाद ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज करें बाद में गुना, बात बराबर है। या यूँ समझे कि कान आगे से पकड़े या पीछे से पकड़े, बात बराबर ही होता है। वही चीज़ यहाँ हम बताया है हमने। पहले ट्रांसपोज कर लें, पहले गुना करके ट्रांसपोज कर लें, या पहले ट्रांसपोज करके गुना कर लें, बात बराबर होता है। यही दूसरे प्रॉपर्टीज हमें जानने को मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे तीसरा प्रॉपर्टीज। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए A 1 2 3 4 0 5, मैंने ये पहला मैट्रिक्स लिया। B 6 2 4 3 1 0। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज हमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ें उसके बाद ट्रांसपोज करें, बात बराबर होगा कि पहले ट्रांसपोज कर ले दोनों मैट्रिक्स को उसके बाद जोड़ें। यानी जोड़ने का यहाँ प्रक्रिया है। तो जोड़ने का अगर बात रहे तो हम पहला कंडीशन क्या बताए थे जोड़ने में या सब्ट्रैक्ट करने में, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी इधर 2 3 है तो इधर भी 2 3 होना चाहिए ऑर्डर में। यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। तो दोनों मैट्रिक्स में अगर ऐसा है तो वो एडिशन पॉसिबल है, यानी हमारा सम प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से देखिए पहला मैंने LHS लेफ्ट हैंड साइड में इस पहले मैट्रिक्स को और दूसरे मैट्रिक्स को मैंने जोड़ा है 1 + 6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 + 6 2 + 2 3 + 4 4 0 4 + 3 0 + 1 5 + 0, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। देखिए फिर इसको जोड़ के मैंने सम, देखिए 1 + 6 7 2 + 2 4 4 3 + 4 7 4 + 3 7 0 + 1 1 5 + 0 5। इसका जो सम आया इसका फिर मैंने इस सम मैट्रिक्स का यानी जोड़ करने के बाद फिर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो रो के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज किया है मैंने। ऑटोमेटिकली ये कॉलम के रेस्पेक्ट में भी हो जाता है, ऐसा कोई जानने वाली बात नहीं है। देखिए 7 4 3 7 4 3 7 1 5 7 1 5 हो गया ट्रांसपोज। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का था। अब राइट हैंड साइड का देखिए, पहले ट्रांसपोज किया मैंने किसी भी मैट्रिक्स का, तो पहले ये इस ए मैट्रिक्स का मैंने यहाँ गिवन जो दिया हुआ इसका मैंने ट्रांसपोज किया है 1 2 3 1 2 3 4 0 5 4 0 5 एंड देन 6 2 4 6 2 4 3 1 0 3 1 0। फिर इसके ट्रांसपोज करने के बाद फिर मैंने ये इसका सम किया है, तो सम करेंगे तो क्या आएगा 1 + 6 7 4 + 3 7 2 + 2 4 0 + 1 1 3 + 4 7 5 + 0 5। तो बात वही देखिए बराबर आया, दोनों मैट्रिक्स बराबर आया। तो कहने का मतलब ये है हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज से कि ये लॉजिक है हमारा। ये पहला समझिएगा, ये समझने वाली बात ये है। ये तो मैंने समझाया एक एग्जांपल के थ्रू कैसे बराबर आया है। तो देखिए पहले जोड़ लें, ध्यान से सुनिएगा। पहले किसी दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स भी रह सकते हैं। पहला सम दो मैट्रिक्स को अगर पहले जोड़ के इसके बाद ट्रांसपोज करें, बात बराबर होगा कि पहले उन दोनों मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद हम जोड़ें, बात बराबर। यानी पहले और बाद वाला कंसेप्ट है इसमें कि पहले जोड़ें उसके बाद ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज उसके बाद जोड़ें। ठीक है, ये हमारा रहा तीसरा प्रॉपर्टी। अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टीज़ की ओर। देखिए चौथा प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है, ये दोनों गिवन मैट्रिक्स है। देखिए चौथा प्रॉपर्टीज़ बोलता है कि AB दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करें उसके बाद ट्रांसपोज करें। बात बराबर है कि पहले ट्रांसपोज करके उसके बाद प्रोडक्ट करें। सेम वही है, जोड़ में हो चाहे घटाव में या किसी भी एनी रियल नंबर के साथ गुना करें, पहले
गुना करें, ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करें उसके बाद गुना करें। ये इसका कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ है, पहले बाद वाला कंसेप्ट है ये, जो तीनों मैंने प्रॉपर्टी बताया पहला छुड़ा के, यानी पहले के अलावा। तो देखिए पहला जो है ये ए, देखिए कैसे मैंने इसे प्रूफ किया है, ध्यान में दीजिएगा। ए बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए और बी को पहले मैंने इसका प्रोडक्ट किया है, यानी किस तरह प्रोडक्ट होता है। देखिए पहला प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले देख लीजिए। देखिए या नंबर ऑफ रो 2 2 3, अच्छे से नहीं दिख रहा, तो 2 3, और यहाँ ऑर्डर है 3 2। हम बोले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। तो 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, ये हो गया। अब इसका इसके साथ 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0। फिर अब ऐसे जाना है, 4 इंटू 6 12 24, 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 4 20। अब ऐसे जाना है इस तरीके से, तो 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0। तो देखिए कहने का मतलब ये है हमारा कि इन दोनों का करस्पॉन्डिंग रो से साथ गुना करके उसके बाद जब हम सम किए, तो देखिए सम करने के बाद ये आया मेरा, ठीक है। सम करने के बाद ये आया, उसके बाद मैंने इस सम ऑफ दी जो प्रोडक्ट मेरा आया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को मैंने फिर ट्रांसपोज किया, तो देखिए रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का हुआ, कैसे, देखिए ये बताता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर हम प्रोडक्ट का, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट जाने कि इसका ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आगे वाला और ये पीछे वाला हम लिख देते हैं, यानी 2 इंटू 2 यही ऑर्डर का है भी। देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 2 इंटू 2 हो गया। और ये तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने दिखाया, अब राइट हैंड साइड का देखिए, पहले बी होगा, ध्यान में रखिएगा, ये पहले बी होगा उसके बाद ए होगा, ना कि ए पहले होगा। पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारा बी है, ये बी है, तो इसका ट्रांसपोज क्या है, रो सॉरी कॉलम रो हो गया ट्रांसपोज। उसी तरीके से अब बी का ए का करेंगे, ए का करेंगे 1 2 3 है, 1 2 3 यानी रो कॉलम बन गया। पहले ट्रांसपोज कर लिए, यानी पहले बी को आगे रखेंगे। बी को आगे रखने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 3 है, 2 3 लिया है, 2 3, तो 2 3 उसके बाद क्या है 3 2, तो यानी इसका पहले मैट्रिक्स का क्या है 2 3 ऑर्डर, अभी मैंने बताया 2 3। तो ये सेकंड जो मैंने ए का ट्रांसपोज करके जो आया है मेरा, इसका ऑर्डर क्या है 3 2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब ये नंबर ऑफ, ये जो सामने वाला ये सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो यानी मल्टीप्लिकेशन किए हैं सेम उसी तरीके से, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो अब उसके बाद जोड़ दिए हैं, देखिए इसी के बराबर आया है। अब जो इसका ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट का ये जो ऑर्डर है, ये आगे और सबसे जो पीछे है, सबसे आगे और सबसे जो पीछे है उसी का ऑर्डर में रहता है। यानी इस प्रॉपर्टी से हमें क्या जानने को मिला कि, देखिए ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देने की बात है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम पहले बाद वाला कंसेप्ट है, पहले गुना कर ले, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम पहले गुना कर लें उसके बाद ट्रांसपोज करें, बाद बराबर होगा, पहले दो गिवन मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर ले उसके बाद गुना करें, वही होगा, ठीक है। यानी ए बी को करें, ए बी को पहले गुना करके ट्रांसपोज करें, या पहले बी को ट्रांसपोज कर लें, या ए को ट्रांसपोज कर लें उसके बाद गुना करें, बात वही होगा, ठीक है। ये चीज़ वैलिड नहीं है, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया था। तो यानी पहले गुना उसके बाद, पहले गुना उसके बाद ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज उसके बाद गुना। तो देखिए ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी बताया है वो इसका एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमें सीखने को क्या मिला।
देखिए पहला प्रॉपर्टीज़ हमें बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स की एक गिवन मैट्रिक्स का अगर हम कितनी बार ट्रांसपोज करें तो वही ट्रांसपोज अगर आता है। यानी इस पहले प्रॉपर्टी से हमें जानने को मिला कि अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोज किसी भी गिवन मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ट्रांसपोज इवन रहे तो वही गिवन मैट्रिक्स आता है सेम। अगर ऑड रहे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो यानी इवन रहे तो सेम, ऑड रहे तो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। और दूसरे प्रॉपर्टीज दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है पहले बाद वाला कंसेप्ट है। पहले बाद वाला कंसेप्ट बोलने का मतलब पहले किसी भी रियल नंबर के साथ पहले गुना कर लें, उसके बाद ट्रांसपोज करें। बाद बराबर होगा पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें, उसके बाद उसके साथ उस रियल नंबर के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ गुना करें। पहले गुना करें उसके बाद ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज करके गुना करें। ठीक है, वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, पहले बाद वाला। पहले जोड़ लें उसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज कर लें दोनों मैट्रिक्स को उसके बाद जोड़ें। ठीक है, सम करें या घटाने वाले केस में भी होता है ये। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस में दिया है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी वही है, पहले गुना कर लें उसके बाद ट्रांसपोज करें। बात वही होगा कि पहले ट्रांसपोज कर ले उसके बाद गुना करें, पहले गुना कर ले उसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद गुना करें, बात वही होगा। तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ में हमें यही सीखने को मिला है। ठीक है, यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। और जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक पदार्थ होगा। तब तक के लिए थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।